Hello class 8. I am Rashmi Vishwakarma and this is your Hindi grammar class. बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बुक का 7th चैप्टर स्टडी करेंगे जिसका शीर्षक है शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के उपसर्ग टॉपिक को डिस्कस किया था। आज मैं प्रत्यय के विषय में आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं कि प्रत्यय क्या है। तो सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं कि प्रत्यय भाषा की वह लघुतम इकाई है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करती है। लघुतम का अर्थ होता है सबसे छोटी इकाई, मतलब छोटी से छोटी इकाई है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ती है, यानी बाद में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करती है। यहाँ पे उदाहरण है, कुछ देख लेते हैं हम लोग। अवधि है, यह अवध में ई प्रत्यय को जोड़कर बना हुआ है। व्यवहारिक शब्द जो है वह व्यवहार में इक प्रत्यय जोड़कर बना हुआ है। मौलिकता में मूल शब्द है इक और ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। वैसे ही रोचकता में रोचक में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है और इससे इस शब्द का निर्माण हुआ है। तो जो लघुतम इकाई शब्द के अंत में जुड़कर उसका स्वरूप बदल देती है उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के धातु के रूप में जुड़कर विभिन्न शब्दों का निर्माण करते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं और इन प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। ध्यान देंगे, कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं और यह प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में जुड़ते हैं। धातु का अर्थ होता है क्रिया का मूल रूप। तो मूल रूप में जो प्रत्यय जुड़ते हैं क्रिया के मूल रूप में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं और कृत प्रत्यय को जोड़ने के बाद जो शब्द बनता है उसे हम कृदंत कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कृदंत क्या होते हैं। तो जब हम क्रिया के मूल शब्द में प्रत्यय को जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे ही हम कृदंत कहते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं प्रत्यय के, जैसे है अंत, गढ़ंत, भिड़ंत है। अक्कड़, घुमक्कड़ या भुलक्कड़ शब्द होगा। आई प्रत्यय है तो लिखाई, पढ़ाई। आकू प्रत्यय है तो पढ़ाकू, लड़ाकू आदि शब्द बनते हैं। इसी तरह से अन्य अनेक उदाहरण आपकी बुक में दिए हुए हैं जिसमें से मैं कुछ एक पढ़ देती हूँ। आवा प्रत्यय है, दिखावा, पछतावा आदि शब्द बनेंगे। औती प्रत्यय है तो फिरौती, मनौती। ते ही प्रत्यय होगा तो उठते ही, खाते ही। फिर है वाला, देख लेते हैं हम लोग। पढ़ने वाला, गाने वाला आदि शब्द इस प्रकार से प्रत्ययों को जोड़ने से बनेंगे। वया है, गवैया। हार से होनहार, सेवनहार, सृजनहार ऐसे शब्द बनते हैं। तो जब क्रिया में कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो कृत प्रत्यय होता है और जो शब्द निर्माण होता है वो कृदंत होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है तद्धित प्रत्यय। यह प्रत्यय का दूसरा प्रकार है। तो तद्धित प्रत्यय क्या होता है कि जो प्रत्यय क्रिया से भिन्न यानी क्रिया के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। इसको ध्यान से समझ लीजिए कि क्या है। जो प्रत्यय क्रिया में जुड़ता है वो तो कृत प्रत्यय होता है, लेकिन जो संज्ञा में जुड़े, सर्वनाम में जुड़े या अव्यय विशेषण में जुड़े वो तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय से कृदंत बनता है और तद्धित प्रत्यय से तद्धितांत बनता है। इसमें कुछ हम लोग प्रत्यय देख लेते हैं तद्धित प्रत्यय में। जैसे है आ प्रत्यय, भूखा, प्यासा। वैसे ही आउ प्रत्यय में उपजाऊ, टिकाऊ। आनी या आइन प्रत्यय है, देवरानी, पंडिताइन। इसके अलावा कुछ और भी प्रत्यय आपके बुक में दिए हुए हैं पेज नंबर 65 पर। इसमें से पढ़ते हैं कुछ हम लोग। ईका प्रत्यय है तो गायिका, नायिका। ईया प्रत्यय है तो दुखिया, रसोइया। ईला प्रत्यय होगा तो रसीला, गर्वीला। इसके अलावा एलू प्रत्यय अगर मिलता है तो घरेलू। गर प्रत्यय है तो सौदागर, कामगर। वैसे ही
तर प्रत्यय है तो उच्चतर, श्रेष्ठतर। नाक है तो खतरनाक, दर्दनाक। नी या इनी प्रत्यय है तो मोरिनी या हंसनी। पन प्रत्यय है तो अपनापन, लड़कपन। री प्रत्यय है तो छतरी, बांसुरी। वना से सुहावना, डरावना। वाला से इक्के वाला, धन वाला। हारा से लकड़हारा, पनिहारा आदि प्रत्ययों से इस शब्दों का निर्माण होता है। प्रत्यय से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी आपको जानना ज़रूरी है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ प्रत्यय तो ऐसे होते हैं जो कृत प्रत्यय भी होते हैं और तद्धित प्रत्यय भी होते हैं। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि जैसे आई प्रत्यय हुआ, यह लड़ में जुड़ेगा तो लड़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई आदि ऐसे शब्द बनेंगे तो यह कृत प्रत्यय है क्योंकि यह क्रिया के आगे जुड़ा है। लेकिन जब यही शब्द अन्य शब्दों में जुड़ते हैं तो जैसे कठिनाई है, कठिन में आई प्रत्यय जुड़ गया तो कठिनाई हो गया। चतुराई में आई जुड़ा है तो चतुराई हुआ है। तो इसी प्रकार से यह तद्धित प्रत्यय भी है। तो ऐसे भी कुछ प्रत्यय होते हैं जो दोनों प्रकार से प्रयोग होते हैं। और यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आप समझ लीजिए कि कभी कभी शब्दों की रचना में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आते हैं, मतलब आगे और पीछे दोनों शब्दांश जोड़ना पड़ता है। जैसे अभिमानी, इसमें अभि उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। वैसे ही परतंत्रता में पर उपसर्ग है, ता प्रत्यय है और तंत्र जो है वो मूल शब्द है। और कभी कभी क्या होता है कि दो प्रत्यय भी हो सकते हैं। नैतिकता में नीति तो मूल शब्द है, इक प्रत्यय है और ता भी प्रत्यय है। बुद्धिमानी में बुद्धि मूल शब्द है, मान प्रत्यय है और ई प्रत्यय। तो इसी प्रकार से ऐसी कंडीशंस भी प्रत्यय के साथ आ सकती है। कुछ में शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिलेंगे, कुछ में दो दो प्रत्यय ही मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका यह प्रत्यय चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।